10th जनरेशन सिविक है वो सेडान जो हर पाकिस्तानी लड़के के इस्तिखारे में है हाँ का सामान, और इसको लेने के बाद उम्र आपकी चाहे जितनी भी हो आप कहलवाए जाओगे सिविक वाला लौंडा मेरी जान। वैसे तो सिविक की पाकिस्तान में प्रोडक्शन का आगाज 5th जनरेशन के थ्रू 1994 में एटलस ग्रुप और होंडा मोटर कॉर्पोरेशन जापान के ज्वाइंट वेंचर से हुआ, और ये सफर 11th जनरेशन सिविक की सूरत में पाकिस्तान में अभी भी जारी है। लेकिन 10th जनरेशन ने सेट की एक लेजेंडरी एग्जांपल बाय बिकमिंग द टॉप सेलिंग सिविक ऑफ पाकिस्तान एवर। 10th जनरेशन सिविक ने अपनी ब्रॉड डायमेंशंस और बोल्ड एंड एरोडायनेमिक डिजाइन फिलॉसफी के साथ सिविक के स्टैंस को चेंज कर दिया था इन स्पोर्टी एंड क्यूपे डिजाइन में। इस सिविक को इसकी 10th जनरेशन की वजह से पाकिस्तानियों ने सिविक एक्स का नाम दिया, और ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी इन जुलाई 2016 विद इंजन ऑप्शन ऑफ 1.8 लीटर एंड 1.5 लीटर टर्बो, और लॉन्च के वक्त इसमें आते थे टोटल 3 ट्रिम्स। 10th जनरेशन सिविक ही वो पहली लोकली प्रोड्यूस सिविक थी जिसमें होंडा ने रेयर एसी वेंट सीवीटी ट्रांसमिशन, पुश स्टार्ट विद स्मार्ट एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ब्रेक होल्ड जैसे फीचर्स को मुतारिफ कराया। बात करें डिफरेंसेस की तो 1.8 लीटर आती थी इन 2 ट्रिम्स। बेस मॉडल आईवी टेक इन लॉन्च प्राइस ऑफ 24 lakhs, और ये आती थी विदाउट क्रूज कंट्रोल, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर, सनरूफ, पुश स्टार्ट विद स्मार्ट एंट्री एंड फॉग लैंप्स, और अलॉयज की जगह इसमें आते थे स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स। फिर आती थी फुल ऑप्शन ओरियल इन लॉन्च प्राइस ऑफ 25 lakhs, जिसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल तो थे बट विद नो ऑटोमेटिक ऑप्शन, और टॉप एंड 1.5 वी-टेक टर्बो आई थी इन लॉन्च प्राइस ऑफ 30 lakhs, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की पहली टर्बो सिविक थी बल्कि पहली लोकली प्रोड्यूस टर्बो कार भी थी, और ये प्रोड्यूस करती थी हॉर्स पावर ऑफ 172 bhp, जिसकी वजह से सिविक 10th जनरेशन बनी फास्टेस्ट लोकली प्रोड्यूस सेडान ऑफ पाकिस्तान। सिविक टर्बो के थ्रू पहली बार सिविक के अंदर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ रिमोट इंजन स्टार्ट, पैडल शिफ्टर्स और रेयर एंटरटेनमेंट स्क्रीन। टर्बो की रेडिएटर ग्रिल भी 1.8 लीटर ट्रिम्स के मुकाबले में क्रोम की जगह पियानो ब्लैक में आती थी, और इसके डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर के बजाय थे इन क्रोम, और इसके इंटीरियर में नेविगेशन स्क्रीन और लेदर सीट्स भी स्टैंडर्ड थीं, और ये आती थी विद ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम। और एटलस होंडा ने टर्बो को शुरू में मार्केट किया था इन देयर न्यू 2 सिग्नेचर कलर्स रेड एंड ब्लू। लेटर ऑन इन मिड ऑफ 2017 होंडा एटलस ने टर्बो को पाकिस्तान में टेम्पररी डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज ऑफ इंजन नॉकिंग इश्यूज ड्यू टू पुअर फ्यूल क्वालिटी, क्योंकि टर्बो के लिए रिकमेंडेड फ्यूल ग्रेड मिनिमम 91 था, और उस वक्त तक पाकिस्तान में रेगुलर फ्यूल ग्रेड 89 था। और अगर बात करें सिविक 10th जनरेशन के नोन फॉल्ट्स की तो उसमें शामिल थे बैटरी इश्यूज, एसी कॉइल इशू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टीयरिंग रैक इशू, और ये तमाम इश्यूज 2018 के मिड तक रिजॉल्व कर दिए गए थे, और इसी के साथ सिविक के मीटर में फ्यूल एंड टेम्परेचर गेजेस को भी व्हाइट से रेड कर दिया गया था। फिर अप्रैल 2019 में पाकिस्तान के अंदर भी सिविक 10th जनरेशन का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया गया, जो कि बेसिकली एक माइनर फेसलिफ्ट था, क्योंकि इंटरनेशनली सिविक एक्स के फेसलिफ्ट में इसके बम्पर्स का डिजाइन भी चेंज हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में पुराने बम्पर डिजाइन्स के साथ फेसलिफ्ट के थ्रू सिविक में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई एलईडी हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप्स विद इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न सिग्नल्स, और फेसलिफ्ट के फ्रंट एंड रेयर बम्पर पे फॉग लैंप और रिफ्लेक्टर के साथ स्लीक क्रोम गार्निश को भी ऐड किया गया, और 1.8 लीटर ओरियल के अलॉय डिजाइन और कलर को चेंज कर दिया गया इन स्मोक ग्रे, और फेसलिफ्ट में ओरियल के साइड मिरर्स को भी ऑटो रिट्रैक्टेबल कर दिया गया। और अगर बात करें बेस वेरिएंट 1.8 लीटर आईवी टेक की तो होंडा ने फेसलिफ्ट के साथ इसमें क्रूज कंट्रोल और रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स को भी ऐड किया, और फेसलिफ्ट के साथ ही होंडा ने पाकिस्तान में दोबारा से टर्बो को इंट्रोड्यूस कराया इन आरएस एडिशन, जिसको रीडेवलप किया गया था अंडर होंडास अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और जिसका एम है टू प्रोवाइड मोर रिस्पॉन्सिव एंड पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी। मजीद आरएस के साथ इंट्रोड्यूस हुआ होंडास न्यू सिग्नेचर कार्निलियन रेड कलर, और आरएस में आए 17 इंच डायमंड कट 2 टोन अलॉयज, जिसके साथ इसकी टायर की विड्थ थी 215 मिलीमीटर विद 50% साइड वॉल प्रोफाइल। आरएस में आता था ट्रंक स्पॉइलर विद इंटीग्रेटेड एलईडी ब्रेक लैंप, और इसकी रेडिएटर ग्रिल और ट्रंक पर आती थी आरएस की बैजिंग, और आरएस का इंटीरियर था इन सिंगल टोन ऑल ब्लैक कलर में विद ब्यूटीफुल रेड स्टिचिंग्स। और बेस मॉडल 1.8 आईवी टेक के अलावा फेसलिफ्ट के थ्रू होंडा ने अपने कामयाबी के निशान शार्क फिन एंटीने को सिविक के अंदर मुतारिफ कराया। बात करें फेसलिफ्ट वेरिएंट की लॉन्च प्राइसेस की तो बेस मॉडल आईवी टेक आई थी इन 32 lakhs, 1.8 ओरियल आई थी इन 33 lakhs, और आरएस लॉन्च हुई थी इन 38 lakhs। Then in January 2021, Honda Atlas came up with one more addition in Civic lineup, 1.5 turbo VTEC Oriel, जो कि 1.5 लीटर इंजन के लाइनअप का एक एंट्री लेवल वेरिएंट था, और इस वेरिएंट को मुतारिफ कराने की वजह 2020 में सिविक आरएस की ओवरऑल लो सेल्स थी, और ये वेरिएंट लॉन्च हुआ था इन दी एक्स
फैक्ट्री प्राइस ऑफ 42,50,000, जो उस वक्त सिविक RS से तकरीबन 2,30,000 सस्ता था। बात करें इसके RS से कंपैरिजन की तो ये गाड़ी ओवरऑल 1.8 ओरियल से रिजेंबल करती थी। इसकी सिर्फ रेडिएटर ग्रिल RS की तरह पियानो ब्लैक में थी और इसमें 1.8 ओरियल की तरह कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं आते थे, लेकिन इसमें RS की तरह लेदर सीट्स आती थी बट इन बेज कलर, और इसका रिम सेम 1.8 ओरियल वाला था विद सेम टायर साइज, और इसमें नेविगेशन स्क्रीन भी RS की तरह स्टैंडर्ड नहीं बल्कि 1.8 ओरियल की तरह ऑप्शनल आती थी। तो अपने 4 ट्रिम्स के साथ सिविक 10 जनरेशन पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू हुई इन फरवरी 2022, और क्लोजिंग के वक्त सिविक के बेस वेरिएंट 1.8 की प्राइस थी तकरीबन 40 लाख और 1.8 ओरियल की प्राइस थी तकरीबन 43 लाख, और इसी तरह 1.5 वेरिएंट्स में टर्बो ओरियल की प्राइस थी तकरीबन 48 लाख और RS की प्राइस थी तकरीबन 51 लाख। खैर, विद वेरियस प्राइस चेंजेस इन 6 years, सिविक 10 जनरेशन इज अ रियली फन टू ड्राइव कार, जिसको आज भी देखते ही हर पाकिस्तानी के दिल से बस यही आवाज निकलती है,